श्री गुरवे नमः। देवाधिदेव हे महादेव, देवाधिदेव हे महादेव। सत सत वंदन हे आदिदेव, देवाधिदेव हे महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले गले बलं बलं भुजंग तुंग मालिक टमट 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 निनाट डमर्भय चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवा शिव जटाकटाह भ्रमन्निलिम्ब निर्धर विलोली वीच वल्लरी विराजमान मूर्धर धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। जय महाशक्तिशाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, कर में त्रिशूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल फम फम फंकारत फल फड़ेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। चौदस अंगारे करते हैं विपदा के ये बादल क्यों घिरते हैं। इनको दे दो पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेदो भैरव भूतों को और रणचंडी शामार सबूतों को। भेदो खड़मक, भेदो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। बोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं पानी में प्रलय कांड, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। बोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से रच दूं एक बार, और क्रांति मचा दूं उद्धा पर। हो हर हर बम बम का महोच्चार। भोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान कहने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभ के चरणों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व, और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का
दिग्दर्शन कर रहा था। शेषा ये निद्रा भंग हो गई। किसी ने निद्रा देवी की गोद से मिलकर आज अर्धरात्रि में क्यों कुछ सोचने के लिए बेहोश कर दिया? क्या कारण है गुरुदेव? क्या कारण है मृत्युंजय? इस लंका का वो रक्षस रंग मुझे नित्य प्रत की भांत लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आज हमारे वो भाव हृदय के अब सचमुच कोई खींच रहा है और लंका की वो मनहर ये हरदी बेल ये और रक्त से सींच रहा है। ये कौन रक्त से सींच रहा है? ये कौन रक्त से सींच रहा है? प्रलंकर वो शंकर की माया है महा ये भयंकर कौन दिखलाती और रुद्र रूप पे ये रुद्र वो रुद्र और देखो वो प्रतिमा क्यों मिलाती? उच्चाटन छा करके कोई उच्चाटन छा ये करके ये कोई और करता इस मानस के सथलतार अब सारंग पर कोई सुर में कहता बार बार सुर में कहता बार बार सुर में कहता बार बार आज हमारा दरबार समाज से क्यों हीन हो गया और ये छाई है और लंका और बिहार फरियाद काला रंग दिखाई है। भगवान भूतनाथ ये आपकी कैसी लीला है? दशानन किरणों से मैच वरुण एवं समाज दिक्पाल जिसका नाम सुनकर थर थर कांपते हो पुरुष वृक्ष विजयी दशानन और रावण के हृदय में भय का संचार कैसा? कौन सी शब्दों से ये कौन सी शब्दों से मेरे पौरुष को लाल करता हुआ और रथेरी की गर्जना में युद्ध स्थल के लिए आमंत्रित कर रहा है, जबकि मैंने तो इस वसुंधरा के और वक्षस्थल को अपने पैरों तले और कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। भगवान भूतनाथ आज मैं अपने हृदय को शांत क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? मेरे मन में अशांति क्यों व्याप्त होती है? इसका क्या कारण है? शिवाकांत अज्ञात कारण से ज्ञात करा दो, से ज्ञात करा दो, से ज्ञात करा दो। ओह बस विदित हो गया और रथा वो शंबर शीरत बदले आधार छटको सीता जो तोड़ेगा भगवान शंकर के धनुष को उसको दी जाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे दिव्यास्त्र को अरे धोल घोषित करवाने वाले मूल दुरात्मा राजा जनक तूने सोचा होगा और रावण के कर्तव्य में अविघ्न ही डालेगा। तो याद रख राजा जनक, अरे याद रख राजा जनक, अगर वो टूटा ये मिलाज को तो तेरी होठ में थला को आज पलट दूंगा और शंबर की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। अजगो तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं जीवन भर का बैर लूंगा। अरे शूद्रोही, अरे शूद्रोही,
या तेरे प्राण ले लूंगा या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। खींच लाऊंगा तुझे उस आकाश और पाताल से, देखूंगा बच के जाता कहा रावण के जाल से, रावण के जाल से, रावण के जाल से। राजमंत्री, मैं निश्चित काल के लिए मथुरा जा रहा हूं। लंका की समस्त व्यवस्था व्यवस्थित रहनी चाहिए। एक बार बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाण के जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर श्रोणितपुर के प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठे हुए इस बाण के श्रवण वृंदों में कौन ये संदेश दे रहा, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान। क्या कारण है गुरुदेव, बतला दो ना। आज जीवनोदध के तट पर बैठा हूं मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूं क्षुद्र हिम की सिंधु लहरियों का रण कुत्सित। न जाने किसके वैभव के, ये ना जाने किसके वैभव के ये गीत हो रहे भू पर निर्मित। क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, हाँ हाँ, क्या हम ये दैत्यों के बल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी अपरिचित है? नहीं नहीं, ये दिग दिगंत सब कांप उठे, ये दिग दिगंत सब कांप उठे। क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया या ये दैत्य पक्ष हो सबल गया जो इन आदित्यों को है ललकार दिया? अथवा खड़यंती ऋषियों ने, अथवा खड़यंती ऋषियों ने है कोई नया खड़यंत्र रच दिया, या फिर भोले महेश की ये वसुधा पर है किसी वीर ने जन्म ले लिया? देखो ना, ये स्मृत झलकी आनन पर थे खुले नेत्र, ये मन था उत्फुल्ल, ये रोम रोम से सरस रहा था, ये रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल, सहसा गूंज उठा कोई स्वर, सहसा गूंज उठा कोई स्वर, जिससे कांपी ये दशों दिशाएं, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे। जैसे टूटे ये नगराज सिखाए, जैसे टूटे ये नगराज सिखाए। ही में उठता आज ज्वार सा, ही में उठता आज ज्वार सा, ये प्रज्ञा उलझन पर भटक रही। ये भाव बोझ से दुर्वा हो क्यों, ये भाव बोझ से दुर्वा हो क्यों? ये भक्ष वेदना उभर रही, ये सहमा गगन दिशाएं कापी, ये ढोल उठा, ये धरती का गाते वो शहर उठा। अब चल
चलित हिमालय, क्या हुआ कहीं पर वज्रापाते, क्या हुआ कहीं पर वज्रापाते, क्या हुआ कहीं पर वज्रापाते। ये बारी दशांत भी तड़प तड़प करे, ये बारी दशांत भी तड़प तड़प करे। उठा रहा है रण का ज्वार, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर। ये रहा बाण को कौन पुकारे, ये रहा मुझे है कौन पुकारे, ये रहा बाण को कौन पुकारे, बतला दो ना। जबकि सुतल में पलकर दिन रात सजा फूलों से गात लिए कर में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। तो फिर आज हमारा रथ रोकेगा कौन, आज हमारा पथ रोकेगा कौन। ये चलू जम बलकर तूफान तो कौन, गिर जो मगले बच्चे के डालने लगता है ब्रह्मांड। ये जहां पग डाला मैंने एक, जब विश्व की इति मेरे हाथ है, तो फिर आज विश्व की इति रोकेगा कौन, आज मेरी गति रोकेगा कौन, आज मेरा पथ रोकेगा कौन, आज मेरा रथ रोकेगा कौन। भोले महेश निज कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन, सहसा डिग गई समाधि आज सुन ऋषियों का करुणा कंदन। देवों के देवाधिदेव भ्रम दूर करो, सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन। ज्ञात हुआ धर्मात्मा शीरध्वज द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान, किंतु क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान लगता है आज जनित होगी, क्योंकि तुमने अभी अभी समाप्त किया है विश्व विजय का अभियान, उधर रच दिया है शीरध्वज ने शीय स्वयंवर का अनुष्ठान। वो प्रपंच के पिछड़े में पड़े हुए पापी पापात्मा रावण थोल घोषित कर दूंगा तुम्हारे अरमानों का महल, तपस्वी अगस्ता शौक लूंगा तुम्हारे हल का काला समुद्र, तब शांत होगी मेरी पिपासा। तू ठहर ठहर कुचक्री रावण, आप तेरी कलुषित भावनाओं का लगतांडव शांति शीरध्वज की शेष समाज में न हो पाएगा। और लंका के दिग्गज सावधान, और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं, जब वीरों न देना दोष मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। आज सिद्धियों मेरे शोणितपुर की रक्षा करना, बलपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि पर होना चाहता है। सीमा के प्रहरियों एक बार प्रेम से जय घोष करो, भगवान शंकर की जय हो। मिथिला के प्रसिद्ध द्वारपाल चाहता हूं राजा जनक को सूचित किया जाए, आपकी रंगशाला मध्य बाण का आगमन हुआ है और मिलने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। जो क्या महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पातालपुरी से बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में, जाओ तो मन्नकार देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। ओ श्री वीर बर बाण कला के विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुत श्री बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। नेमकोल भूषण धर्मात्मा शीरध्वज, जय जय भोलेनाथ की, जय जय बाबा विश्वनाथ की। आज हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया आपके शुभागमन को देख करके। अपने जब अपने बने रहते हैं
अपने जब अपने बने रहते हैं तो अपनों का आभास होता रहता है। कुछ व्यक्तित्वों के विषय में ऐसा कहा गया है कि अगर उनमें कहीं ना कहीं कोई फूट पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं विनाश होने वाला है। ये कहा गया है आचार्यों के द्वारा। कांच, कटोरा, कुंभ, पय, मोती, मित्र, आवास। मोती, मित्र, आवास, ताल, घाव, तिरिया, कटक, अब फाटा करें विनाश। लेकिन आज मेरा मित्र ऐसा लग रहा है कि मेरे सहयोगार्थ आ गया है तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। आज वंदन है आपका, अभिनंदन है और चाहता हूं कि आप आ गए हैं तो जिस प्रकार से हो सके आप वैसा सहयोग करने का उपक्रम करें। धन्य हो शिरध्वज। वास्तव में आपके संबंध में जो मैं सुना करता था आज वही साक्षात देख रहा हूँ। निम्न वंश की यह परंपरा रही है, अभ्यागत के स्वागत में सदैव तत्पर रहना। आज आपने वही साक्षात कर दिखलाया है। प्रावित हुआ मैं आपके द्वारा प्रदत्त अभ्यागत स्वागत से, प्रावित हुआ मैं आपके विचारों से। और वाणी का तो आपके कहने क्या है, आपकी वाणी में बड़े बड़े बंधे रहते हैं तो हमारी तो कोई गिनती नहीं है। विशेष प्रभावित हुआ मैं आपकी भावना से। भावना भी बहुत अच्छी आपकी है। भावना के संबंध में जब मैं अधिक ध्यान देने लगता हूं तो विद्वानों का मत याद आ जाता है। भावना के संबंध में विद्वानों का कहना है, भावना के संबंध में ऐसे अनुभवी जनों का कहना है क्या कि भावना में यदि भावना, भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और भावना से जो हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत सुंदर भाव है आपके राजा जनक। सुना मैंने आपका प्रण। मैं इनके संदर्भ में सब कुछ सुन करके ही उपस्थित हुआ हूँ। चाहता हूँ इस विश्व के अद्वितीय पुण्य कार्य में हमें भी सहभागी बनने का अवसर दिया जाए। हमारे सहयोग की जहाँ भी जैसे भी आप आवश्यकता समझें हमें इंगित करें, हम आपका सहयोग करेंगे। बस यही तो मैं भी चाहता था और मैं चाहता हूं आपकी हमें यही आवश्यकता है कि आप यहां पर केवल बैठ करके या देखें कि कोई यदि आतताई किसी प्रकार से कोई उत्पात मचावे तो केवल उसको आपको देखना है और बाकी सब व्यवस्था में सभी लोग लगे हुए हैं। आए स्वर्ण मंच पर बैठकर निरखें आप समाज। जाकर गुरु बंधु अब देखूं दूजा काज, देखूं दूजा काज, देखूं दूजा काज।